झारखंड विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। नतीजे जो आए हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जेल कैम के पक्ष में आए हैं। जेल कैम एक नई नवेली पार्टी जो पीछे 6 महीने में उनको मान्यता मिला, उसके बाद इस चुनाव में पूरी तरह से आप देखेंगे तो धमाल मचा के रख दिया। जिस तरह से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी हो, आजसू हो, सबको तहस नहस करके रख दिया। लोग ये कह रहे थे कि एक नई पार्टी है, अभी कुछ परिणाम नहीं लाएगी, कुछ जगहों पे इसका असर होगा, पर आप देखेंगे जिस तरह से इनका जो परिणाम आए, इनके परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाले थे। इनके कुछ प्रत्याशी ऐसे थे जो सेकंड किए, कुछ प्रत्याशी थर्ड किए और अधिक से अधिक थर्ड किए हैं। जो वोटों का मार्जिन रहा वो बहुत बेहतर तरीके से रहा। आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो नेता थे, खास करके आप देखेंगे तो लंबोदर जी हो चाहे अमर कुमार बावरी हो, जेल कैम के प्रत्याशी उसको पटकनी देने में भी कामयाब हो गए। जो परिणाम आए वो चौंकाने वाले थे। हमारे साथ डुमरी विधानसभा से ही जो टुंडी के प्रत्याशी बने थे मोतीलाल मेहतो जी, वो हमारे साथ हैं। लगातार हम आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि ये डुमरी से हैं। जेल कैम के चाणक्य कहे जाने वाले मोतीलाल जी टुंडी से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी दमदार तरीके से परफॉर्म किया और 44,000 वोट लेकर के आए। अभी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं, कितना अंतर लगा, चुनाव पहली बार था, अनुभव कैसा था, इन तमाम सवालों का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामना आपकी पार्टी को लेकर के। आपके सुप्रीमो नवनिर्वाचित विधायक बन गए हैं, चुने हैं, जनता ने उसे मौका दिया है। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको ये बताइए कि मैंने कैसा महसूस हो रहा है। आप लोग पहले ही मैंने कह सकते हैं कि पहले ही प्रयास में जिस तरह से आपने मैंने कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस इतना बढ़िया रहा, दमदार तरीके से। अभी आप देखेंगे कि कह रहे थे ना कि आप लोग यूट्यूब में ही केवल आते थे, पर आप देखेंगे तो बड़े बड़े चैनलों में अभी सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों की चर्चा हो रही है। एनडीए के कई खेमे में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। कैसा महसूस हो रहा है? एक तो अपने आप में बहुत प्राउड फील हो रहा है, साथ ही साथ में अपने जनता जनार्दन पर भी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग एक इकलौता पार्टी, दो गठबंधन लड़ रही है, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन भी 4-5 पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं, एनडीए गठबंधन भी 4-5 पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं और वो लोग मिल के हमारी बराबरी नहीं कर पा रहे। हमारा 6 महीने के बना हुआ पार्टी सबको धूल चटा दी। अगर शायद ये लोग अलग अलग होकर लड़ते तो आज शायद हम लोग सरकार बना लिए होते। हमारी 20 सीटों में ऐसी जनाधार है, 20 सीटों में कि हम लोग जीत के करीब थे। 20 सीटों के बाद हमारी थर्ड पोजीशन तो ऐसे सब में रहे हैं, लेकिन 20 सीटें ऐसी थी कि अगर ये पार्टियां अगर अलग अलग होकर लड़ती तो हम सरकार बनाते। अनुभव कैसा रहा? पहली बार आप चुनाव लड़े। अनुभव बहुत ही एक्सपीरियंस वाला, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस ये रहा कि हम लोग विचारों की बात करते थे। विचार हम लोग जन जन तक लेके गए, घर घर तक ले गए। टुंडी विधानसभा का वो सुदूर इलाका, वो ट्राइबल एरिया, उस जगह पे लेके गए, विचार काम आई। पर एक होता है कि लोग कहते थे कि धन बल हावी हो जाता है, दारू मुर्गा ये चीज़ें हावी हो जाते हैं, तो हम लोग को लगता था कि ये मजाक है, विचारधारा के कारण ये चीज़ें नहीं चलेंगी। पर वो ट्रेंड को आपने बदल दिया। हाँ, ट्रेंड को बदलने का कोशिश किए, लेकिन हम लोग वहाँ तक सक्सेस नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं चूक हुई हमारी से। हमारा 17 तारीख तक जो था अनुभव बहुत बढ़िया था। हमारा पार्टी बहुत ही आगे के लेवल पे जा रही थी। 18 और 19 की जो खेल हुआ ना, पैसों की खेल हुआ, धनबल का खेल हुआ, दारू मुर्गा, पेट्रोल, धोती साड़ी, लुंगी, गमछा, मतलब जितना चीज़ें होते दांव पेच, सभी ने जब खेलना शुरू किया, सभी ने, मतलब हमारे विपक्ष में जितनी पार्टियां थी सभी ने, तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं हमारी विचारधाराएं गौण दिखी, जो नहीं होना चाहिए था। जनता को इस चीज़ को हम लोग कितना जागरूक करने का प्रयास किया। जनता ऐसा नहीं कि जागरूक नहीं हुई, जागरूक हुई, जागरूक तो हुई ना। आप देखेंगे हाँ, तो 70,000 वोट आपका, 71,000 वोट अगर आप देखेंगे रामगढ़ से, मांडू से, आपका गोमिया से 60,000 आप लोग वोट लाए हैं। आप खुद टुंडी से 44,000 वोट लाए, तो जनता तो जागी, आपका तो प्रभाव तो दिखा। वो मैंने तो कहा ना, जनता जागी है, लेकिन रिजल्ट के करीब जाने भर जनता नहीं जाग पाई। कहीं ना कहीं परिणाम में चूक हुई। हाँ, कहीं ना कहीं परिणाम में चूक हुई। परिणाम में चूक इसीलिए हुई कि जितना जनता को जागना चाहिए था उतना नहीं जागी। जागी जरूर है, जागी नहीं, अगर जागती नहीं जनता तो हमको इतना वोट नहीं आता। अगर हमारे विचारधारा उनके तक नहीं पहुंचती तो हमें इतने वोट नहीं मिलते। पर 29 में बड़ा खेला करेंगे आप लोग? हाँ, 29 में हम लोग बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं। कि आज हम कह रहे हैं, हम पार्टी का वरीय उपाध्यक्ष आज कह रहे हैं कि 29 में हम लोग अपना सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग 2024 में प्रयास, 2024 ने भी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों से हम लोग को प्रयास किए थे, लेकिन नहीं, हम लोग ने अपना स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया, अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया। हम लोग ने सीधे बोल दिया कि हम लोग अपने दम पे लड़ेंगे।
काहे ना एक ही वोट क्यों ना मिलेगा, लेकिन अपने दम पे मिलेगा। और हमने ये साबित किया है कि अपने दम पर हम अपना इतना वोट लेकर आए हैं। मोतीलाल जी 3 साल से आप लोग सड़क पे आवाज़ उठाए, अब सदन में आपकी आवाज़ गूंजेगी। किस किस मुद्दों को लेकर के, और पहला सवाल क्या रहेगा जब जयराम जी जाएंगे वहाँ पे, तो सवाल क्या रहेगा? देखिए 3 सालों से भी हमारी मांग एक ही थी कि सबसे पहले यहाँ स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने, विस्थापन नीति बने, जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो वो फेयर तरीके से हो, उसमें किसी तरह का सेटिंग वेटिंग ना चले। तो सबसे